जो 7 समंदर पार से ट्वीट करके सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, नया साल मनाने के लिए निकल गए हैं छुट्टी। आप नहीं हनुमान बेनीवाल जी, आप वहां जनता के बीच में बैठे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं सुधांशु त्रिवेदी जी जो कि 7 समंदर पार से ट्वीट कर रहे हैं टिकरी बॉर्डर के बारे में। उनको पता है किसानी के बारे में, उनको पता है खेती के बारे में। जो कहते थे कि आलू बो चिप्स निकालो, क्या क्या, अरे किसानों के नाम पे राजनीति बंद करनी पड़ेगी सुधांशु त्रिवेदी जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसानों की बात मानिए, बिल्कुल मानिए, फौरन मानिए, लेकिन राजनेताओं को समझना पड़ेगा जी। देखिए, किसानों के लिए सरकार खुले दिल से तैयार है, परंतु राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट है। इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। देखिए समस्या क्या हुई कि जब प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया कि केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, जहां से वो सांसद है राहुल गांधी जी, अब क्या करें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ट्वीट कर दिया जिसमें 2015 में वो इसी कानून की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी समस्या, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरे इसमें कोई समस्या की बात नहीं दुष्यंत जी। ऐसे में अच्छे अच्छों को नानी याद आती है, उनको भी नानी की याद आ गई, चले गए, उसमें कौन सी समस्या की बात नहीं। सुधांशु जी एक बात समझिए, देखिए ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और एक बात समझिए, जिसके लिए आपने बिल बनाया, अगर वो खुद आंदोलित है और उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हड्डी गला देने वाली ठंड है, 33 दिनों से किसान सड़कों पे सो रहा है, ऐसी स्थिति में किस चीज का अहंकार है? अरे आप आगे बढ़िए और इस बिल को सस्पेंड करिए। किसान से जब चर्चा आपकी हो जाए, बातचीत हो जाए, दोबारा बिल ले आइएगा। ये अहंकार किसका है सुधांशु त्रिवेदी जी? आप किसानों को सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक ही सवाल है आपसे, अहंकार किसका है? अहंकार किसका है? उस सरकार का जो 30 दिसंबर को भी पिछले 3.5 घंटे से बैठ के किसान भाइयों से बात कर रही है, या उन राजनेताओं का सुधांशु त्रिवेदी जी जो सिर्फ किसान के नाम पर पीछे से राजनीति कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में अहंकार सरकार का। हनुमान बेनीवाल बताइए, सुधांशु जी बता रहे हैं, उसका जवाब देंगे हनुमान बेनीवाल। आपकी थाली त्रिवेदी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, एक नहीं अनेक किसान यूनियन है जो इस बिल के समर्थन में आकर अपना प्रतिवेदन दे चुके। एक करके हनुमान जी, 1 मिनट। अब बताइए, जिस महाराजगंज के जिस किसान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था कि उसको उस समय 12 से 15 रुपया मिलता था अपनी फसल का, और वो भी खुद अपने खर्चे पे ले जाना पड़ता था, आज 25 रुपए घर से उसको फर्म लिए ले रही है। जिस महाराष्ट्र के किसान का जिक्र था जिसके पास सिर्फ 4 एकड़ जमीन थी और 6 गायें थी, अब वो दूध और फसल दोनों उसके घर से जा रहा है, आखिर उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ में बताइए, उन किसानों का भी सोचिए जिनको ये नहीं पता कि नक्शे में कनाडा है कहां। हनुमान जी सुन रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान तो अपनी तरह सोच लीजिए, वो उन किसानों के बारे में सोचिए। मैं ये कह रहा हूं जिनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है, कि बार किसी शहर का नाम है, बार बार राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में आरोप लगा के, और ये जो किसान लाखों की तादाद में बैठा है उनको भूल कर ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे। कांग्रेस तो देश में से गई, मुझे नहीं लगता कांग्रेस वापस आएगी, लेकिन किसान तो जिंदा रहेगा हमेशा। और किसान ये जो मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएगा, नहीं तो कैसे बनोगे बिना वोटों के? आप वापस लो बिल। किसान संगठनों की बात सुनो, एनडीए के लोग भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। मान्यवर, आप राजस्थान से हैं जी। राजस्थान में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए जी, भाजपा को वहां पे भारी बहुमत मिला। यदि हम किसानों के खिलाफ होते हमें तो उखाड़ देना चाहिए था, हमारा वो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ भाई? अरे कुछ नहीं। अच्छा, आप यही बता दीजिए, अरे कुछ यदि इतना बहुमत के भरोसे मत रहना, 23 में 3 नंबर पे चले जाओगे बीजेपी। बीकानेर की सड़कों पर कितना किसान है बताइए, कितना? वहां तो बड़े बड़े शहर है ना, मीडिया जाके पूरा कवर कर लेता। आप नागौर से हैं, बताइए नागौर में कितना किसान है सड़कों के ऊपर? 1 लाख किसान। क्यों नहीं सोशल मीडिया पे उसका यूट्यूब और? अरे नागौर छोड़ो, आप तो 26 तारीख को 1 लाख लोग आए थे यहाँ पे। त्रिवेदी जी, 1 लाख लोग आए थे 26 तारीख को, अभी 50,000 बैठे बॉर्डर पे। आप वहीं बैठे बैठे करो, ये देखो बॉर्डर आके। और हमको ये आपके खिलाफ नहीं है, आप किसानों को क्यों भेदभाव लेके क्यों नाराज कर रहे हो देश के किसानों को बिना बात के? मान्यवर, हम किसानों से बात समझाओ, हम तो प्रीत भाव रखते हैं। धीरे धीरे आप देश से भाव रखने वाले बहुत से लोग, जैसे आपने कहा राहुल गांधी पे हम नहीं बात करना चाहते। किसानों को साफ कह देना चाहिए कि आप लोग दूर रहिए यहाँ से। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्यों आते हैं बोलने के लिए, जबकि वो एक ही राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन एपीएमसी एक्ट जड़ मूल से नहीं है। अजी मतलब अपने राज्य में है नहीं, यहाँ के झंडा खड़ा कर। आप तो हर बात में राहुल गांधी को लाके और बात को टाल देते हो। मैं राहुल गांधी थोड़ा बेटा सड़क बात कर रहा हूँ,
जिसकी एक नहीं 20 यूनियन से जो समर्थन कर रही हैं, उनकी एक ही राज्य में सरकार है कम्युनिस्टों की, केरल, जहां एपीएमसी एक्ट का अस्तित्व ही नहीं है। अब बताइए, अपने राज्य में तो खत्म कर रखा है और कहा कि दिल्ली में एमपी साहब त्रिवेदी जी, मैं ये कह रहा था कि राजस्थान में आप कह रहे हो, राजस्थान में बिल का असर नहीं। बोलिए बोलिए। 20 तारीख को, 22 तारीख को 15,000 और 26 तारीख को 1 लाख लोग सड़कों पर आए थे। 1 लाख लोग, वो तो हिंसा भड़क जाती है। इसलिए हमने कहा भाई नहीं, छोड़ो, एनडीए छोड़ के सब वापिस जाओ अपने अपने घरों को। आप जो बड़ा अगला आंदोलन होगा, आप एक सांसद है, एक मेरा आपसे सवाल है। हनुमान बेनीवाल जी हैं, दुष्यंत नागर हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, सर्राफ साहब हैं। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से सवाल है, और मेरे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल जी से पूछ रहा हूं। हनुमान जी, आप एक सांसद हैं, आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, आप जनतंत्र में बिलीव करते हैं। आप मुझे बताइए, संवाद से समाधान निकलता है ना? यही तो डेमोक्रेसी का रूल होता है ना, यही तो जनतंत्र का रूल होता है ना, कि बात करिए। सरकार बात करने के लिए तैयार है। 30 दिसंबर को भी सरकार बात कर रही है। किस लिए? क्योंकि सरकार समझती है कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। सरकार जानती है कि कुछ लोग, हनुमान बेनीवाल जी आप भी समझ रहे हैं, आपने एनडीए छोड़ा है, वो आपका राजनीतिक डिसीजन है, बिल्कुल सही या गलत हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन जो लोग आपके पीछे बैठे हैं, जो किसान आपको वोट करते हैं, आप नागौर से आते हैं, नागौर में करीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत किसान मौजूद है। वो किसान जानते हैं हनुमान जी कि संवाद से समाधान निकलेगा, प्रोटेस्ट से नहीं निकलता है। आप करिए, आपके पास पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप मुझे बताइए किसी एक किसान को आप जरा खड़ा कर दीजिए और फिर आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या उस किसान के पास इतना समय होता है? 40 दिन, 50 दिन, एक दिन अगर भारत का किसान अपने खेत में ना जाए, सुधांशु त्रिवेदी, हनुमान बेनीवाल जी, तो हालत खराब हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूं। हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। हनुमान जी, किसान बात करने को तैयार है, मैं कह रहा हूं किसान बात करने को तैयार है, किसानों के नेता भी तैयार है, सारे लोग तैयार हैं, और हम सब चाहते हैं कि आंदोलन बड़ा उग्र रूप नहीं ले, हिंसा नहीं हो देश के अंदर, हम सब चाहते हैं। इसलिए अन्नदाताओं को इतना मत तड़पाओ आप सड़कों पे। 33 से ज्यादा जाने चली गई, बड़ा मन रख के और इसके अंदर बैठ के वार्ता करो। प्रधानमंत्री जी, बड़ा मन रख के इस आंदोलन को समाप्त कराओ और मांगे मानो आप किसानों की। मैं बोल सकता हूँ? बताइए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। हनुमान जी, देखिए, बाकियों के पास जा रहा हूँ जी। यहाँ पे जो समस्या है, त्रिवेदी जी बताइए। आज ऐसे समस्या क्यों आ रही? हनुमान जी, आपने कहा कि 1 लाख या 50,000 किसान आए। मैं आपकी संख्या पर कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। किसके नेतृत्व में आए? आपके नेतृत्व में आए ना। आप बोल रहे हैं बाकी लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। जितनी किसान यूनियन है, मुझे एक किसान यूनियन बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष हो ही नहीं, जो ये कहता हो मेरे 20,000 सदस्य, सभी 20,000 बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। फिर ऐसा क्यों है कि आंदोलन में कोई एक व्यक्ति, उसका मुखिया नहीं चुना जा सका है? अब अगर यह समस्या है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति है या अविश्वास आपस में, अथवा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी एक को प्रमुख होने ही नहीं देना चाहती, ताकि एक निश्चयात्मक समाधान पर पहुंचा ही ना जा सके। और जब भी कोई बात हो, जैसे कुछ यूनियनों ने समर्थन किया, कई यूनियन विरोध में, कुछ कहती है हम इतने तक मानने को तैयार है, कुछ इतने को नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले इतना बड़ा चीजें बताइए, जिन यूनियन ने शुरू से विरोध दर्ज किया है, उनमें से किस चौधरी महेंद्र सिंह आंदोलन 88 में हुआ, उससे पहले चौधरी देवीलाल, उससे पहले चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी जी महाराष्ट्र में। एक किसान आंदोलन बताइए, इसमें कोई नेता ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये समस्या, ये मन में न सिर्फ समस्या पैदा कर रहा है, शंका भी पैदा कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि इसमें नेता नहीं है। 35 किसान नहीं, सुधांशु त्रिवेदी सही कह रहे हैं। दुष्यंत नागर, बात यह है क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीतिक दल पीछे से कर रहे हैं। ये किसानों के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। हनुमान बेनीवाल जी, आपको तो समझ जाना चाहिए। अरे दुष्यंत, अच्छा तो आप सही बता दो दुष्यंत नागर, आप सही बता कर रहा है भाई। उनमें से तो कोई नहीं, किसी ने समर्थन नहीं किया। जो डे 1 से और आज तक इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसान एकता मोर्चा के नेता आज भी वहां मौजूद है मंत्रालय में। उनमें से बताइए किसने आपका समर्थन किया है? वो तो सारे वही लोग हैं जो पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना समर्थन देकर वापस कर लिया। भारतीय जनता पार्टी अपना किसान नेता तैयार करती है, अपनी यूनियन बनाती है और उसको पीछे से समर्थन करा के और जो आप देखा मैंने इनका, इन्होंने वेस्टर्न यूपी से बुलाए कई लोग।
आप ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 7.5 का की अपने पीटा है, साहब, आप तो 7 नहीं आ रहा, मत कहिए नहीं। जो किसान है, देखिए, जो समर्थन वो लोग कर रहे हैं सुनते थे जिनके जो पास तो कॉर्पोरेट खाने के का नहीं है, समर्थक हैं, या 6-6 महीने का राशन जो भी है, भाजपा के वो समर्थक संपन्न और हैं, विपन्न दोनों किसानों का वो हमें ध्यान लोग रखना है ना। समर्थन कर रहे हैं। जो किसान के असली प्रतिनिधि हैं, जो किसानों की दर्द को समझते हैं, वो लोग आपके मंत्रालय में बैठे हुए हैं। उन्होंने आपका पानी और खाने तक के भी हाथ नहीं लगाया है। वो किसानों के प्रति कमिटेड हैं। वो इस भारतवर्ष की मिट्टी से, किसान से, खेत से, लेकिन खलिहान आज से प्यार मंत्रियों ने करते हैं उनका खाना और उसको खाया। अच्छा चलिए, एक मिनट, लेकिन दुष्यंत नागर ये जो डायलॉग मार रहे हो, आज उन्हीं मंत्रियों ने किसानों का खाना खाया है। समर्थन तो तो बहुत देखो, दूर की चीज है। एक मिनट। अच्छा बोलिए 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 वो आप उन्हें बोलिए। सरकार का खाना खिला के दिखा दो। बोलिए, दीजिए आप समर्थन की बात आंदोलनकारी करें, किसानों ने गलत ये बात कहा है कि यदि आज दीजिए। वार्ता सफल नहीं हुई, आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि यदि इस चरण की वार्ता सफल नहीं हुई तो वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और लगा के ट्रैक्टर जाम कर देंगे। दुष्यंत जी, आपको पता त्रिवेदी जी के बाद कितने ट्रैक्टर हनुमान हैं? बेनीवाल। आप बताइए कितने ट्रैक्टर्स हैं भारत में? ट्रैक्टर वाले किसान कितने हैं? केवल 43 देखिए, लाख। ट्रैक्टरों की और आप लोग संख्या खुद कहते करोड़ों हैं हाँ। किसान, तो भाई ये 61.5 करोड़ जिनके पास ट्रैक्टर करोड़ों है ही में नहीं। संख्या है। और उसमें 40 करोड़ तो ऐसे जिन्होंने जिंदगी में ट्रैक्टर देखा नहीं, जिनके पास बैल की जोड़ी तक नहीं है। अरे उस पर भी सोचिए जनाब। वो ठीक है जिनके पास वॉकी टॉकी भी है, एक जिन्होंने किसान, अपने चुनाव लड़े एक हैं ट्रैक्टर, और सैकड़ों करोड़ की 10-10, संपत्ति अपने 20-20 हलफनामे में लिखी किसानों का है। काम करता इसके है। अलावा उनकी भी सोचिए, ऐश्वर्या जी, इन बिलों से संघर्ष करता इन रहता बिलों है। से हम किसी सबका किसान ध्यान का रखते कोई हैं। फायदा नहीं होने वाला। हनुमान जी, हनुमान बेनीवाल, समय कम है मेरे पास, समय कम है, समय कम है। हनुमान जी, आखिरी 30 सेकंड मेरी आपके तो लिए एक ही बताइए डिमांड है जी। मेरी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री को बड़ा मन रख के किसान संगठनों की बात माननी चाहिए। सरकार जब अमेंडमेंट को डिमांड तैयार है, किसानों की तो होनी किसान अगर चाहिए। चाहते तो एक बार हनुमान बिलों का बेस में डाल दे, जी, सस्पेंड कर दे डिमांड बिलों को। नेताओं की नहीं, डिमांड किसानों की किसानों की डिमांड। होनी चाहिए। हनुमान जी, यही मैं आपसे डिफर करता हूं। मैं आपसे यही मैं आपसे डिफर ये- करता हूं, क्योंकि आज डिमांड आपकी नहीं होनी चाहिए, डिमांड किसानों की होनी चाहिए। डिमांड उनकी होनी चाहिए जिनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनकी डिमांड एमएसपी पे गारंटी है सुधांशु त्रिवेदी, तो सरकार को लिखित आश्वासन एमएसपी पे देना चाहिए। अगर किसानों के, हनुमान बेनीवाल की नहीं, अगर किसानों की डिमांड मंडी पर आश्वासन की है तो सरकार को देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड फिर सबके पास आ रहा हूं। बेनीवाल गलत हो गए। एमएसपी पे हनुमान खरीद जी। होकर रही है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, नहीं, दुष्यंत नागर, तुम तो सरकार- करोगे ही, एमएसपी पे वो मुझे पता है। एमएसपी का हल्ला है। दुष्यंत, आपको मैं जानता हूं भली भांति जी। मैं तो कह रहा हूँ, बोलिए, अगर बोलिए, मोदी जी हनुमान को जी। सरकार इतनी MSP किसानों की दे भी रही चिंता है। तो संपूर्ण स्वामीनाथन सरकार आयोग की ने- रिपोर्ट लागू सरकार ने करे। पिछले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, 8 लाख अपने आप किसानों का भला हो जाएगा। किसी एक्ट की आवश्यकता ही अब नहीं इससे रहेगी। ज्यादा क्या होता है? अच्छा ये बताइए, क्या अगर गारंटी दे रही है भरोसा है, सरकार तो जो गारंटी क्या दे रही है? करेंसी नोट यूज करते हैं 100 रुपए का, उस पे क्या लिखा होगा? सरकार तो 25 की ऊपर खरीदती है कहता मैं और वचन किसी देता किसान हूं के धारक को 150 100 रुपए क्विंटल होगा देने तो कहाँ बेचेगा ले वो जाए। कोई संविधान से पारित प्रस्ताव नहीं है संसद से, वो भी एक सरकार की गारंटी है कि 100 रुपया दिया। वैसे एमएसपी में गारंटी देने को तैयार है। अब जो कह रहे हैं कि नहीं साहब इस पे हमें कानून चाहिए, तो क्या नोटों के लिए कानून है क्या कि 100 रुपए 500 रुपए हमें मिलेंगे हमारे हाथ में? ये संसद से पारित है ना। ये आरबीआई गवर्नर का लिखा हुआ होता है कि मैं वचन देता हूं कि धारक को 100 रुपया दे रहा हूं। उसी प्रकार से सरकार लिखित वचन देने को तैयार है। तो मेरे विचार से इस विषय पे ईमानदारी से, खुले मन से विचार करना चाहिए। कानून बना। सुना आपने हनुमान त्रिवेदी जी, आप बेनीवाल जी, सरकार को दुष्यंत ये नागर। समझाओ